नमस्कार नमस्कार, आदाब अर्ज़ है, हेलो हाय, सत श्री अकाल। आपका हमारे इस बगैर सास और बगैर बहू के चैनल में स्वागत है। हर जगह आपको सास बहू की ढेरम ढेर कहानियाँ मिलेंगी, पर जनाब आखिर किसी परिवार में दूसरे लोग भी तो होते हैं, दूसरे सदस्य, और उनके भी कुछ मज़ेदार किस्से होते हैं। वो मज़ेदार किस्से जो आपको कभी मुस्कुराने, कभी हंसने, कभी ठहाके लगाने और कभी कभी थोड़ा बहुत कुछ सोचने को मजबूर कर देंगे। इन कहानियों की लेखिका हैं कुमकुम सिंह, जिनकी मैं बेटी हूँ शिखिता सिंह। इन कहानियों के सभी पात्रों से लेखिका का जब न तब सामना हुआ है और ये सभी किसी न किसी रूप में सच्ची कहानियों पर आधारित हैं। आज की कहानी का नाम है एक उंगली का इशारा और 3 उंगलियों के इशारे। दीपक देश के नामी गिरामी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र थे। कॉलेज के नाम से ही दीपक के व्यक्तित्व की गरिमा बढ़ी हुई थी। स्वयं दीपक का मस्तक गर्व से ऊंचा था। तेजस्वी दीपक की उपलब्धियों से उसका पूरा परिवार भी समाज में बहुत इज्जत पा रहा था। उन दिनों दीपक की बड़ी बहन के डॉक्टर पति की पोस्टिंग एक गांव में थी। माँ ने दीपक को चिट्ठी लिख के सुझाव दिया कि परीक्षा होने के बाद वो बहन के घर होता हुआ आए। माँ के कहे अनुसार दीपक परीक्षा समाप्त होते ही बहन के घर चल पड़ा। गांव बहुत ही मनोरम था। इतनी शांति, हरियाली और ताजगी भरा वातावरण शहर में कहाँ नसीब होता है। कुछ दिन खुशी खुशी गांव में अपनी बहन और जीजा के साथ बिताने के पश्चात दीपक ने घर जाने की इच्छा जताई। बहन ने भी प्यार में भरकर गांव की खेती की उपज जैसे चना, तरह तरह की दालें, शुद्ध गुड़, नारियल, सत्तू, घी आदि दीपक को बांध के दे दी। साथ ही एक झोले में कच्चे आम भी दे दिए अचार बनाने के लिए। दीपक भाई बस में सवार होकर घर की ओर वापस चल दिए। पूरी 4 घंटे था बस का सफ़र। दीपक ने अपना पूरा सामान बस की सीट के नीचे जमा के रख दिया। बस चल दी। थोड़ी देर बाद दीपक ने ध्यान दिया कि उसकी नाक दुर्गंध से परेशान हो रही थी। दीपक ने इधर उधर देखा। अपने बाजू में बैठे ग्रामीण व्यक्ति पर उसने शक किया। हो ना हो यही बदबू मार रहा है। उफ, ये गांव वाले लोग भी ना, पता नहीं ये लोग साफ क्यों नहीं रहते हैं। दीपक ने सारे गांव वालों के खिलाफ सोचना शुरू कर दिया। बदबू काफ़ी खराब थी। तभी बस एक स्टॉप पे रुकी और वो गांव वाला सहयात्री अपना सामान लेके उतर गया। दीपक ने राहत की सांस ली। तभी बाजू वाली सीट पे एक मजदूर सा लगता यात्री आके बैठ गया। बस फिर से चल दी, पर बदबू तो वहीं की वहीं जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। दीपक ने मजदूर को ध्यान से देखा। मजदूर के कपड़े बेहद गंदे थे। दीपक को फिर गुस्सा आने लगा। अच्छा, तो ये भी नहीं नहाता है? आखिर इस वर्ग को इतना गंदा रहना क्यों पसंद है? देखो तो मेरी नाक सड़ा के खुद मजे से गाना गा रहा है। पर यह भी तो सच है कि खुद की बदबू खुद को नहीं आती है, वो तो दूसरों के लिए उपहार स्वरूप होती है। तो इस मजदूर को तो अपनी बदबू आ नहीं रही है, ना ही इससे पहले वाले यात्री को आ रही थी, और दीपक की हालत खराब पे खराब हो रही थी। वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। दीपक को किसी भी तरह नहीं समझ में आ रहा था कि वो इस कठिन परिस्थिति का सामना कैसे करे। किसी तरह बड़ी मुश्किल से दीपक का 4 घंटे का बस सफ़र पूरा हुआ। बस अपने फाइनल स्टॉप पे रुकी। सभी यात्री उतरे और बस खाली हो गई। अब जाके मिली राहत की सांस। दीपक ने अपना सारा सामान उतारा और एक रिक्शा किया और घर की ओर चल दिया। पर एक मिनट, ये क्या? ये बदबू तो रिक्शे पे भी सवार होकर साथ चल दी। अब तो बदबू ने सड़ांध का रूप ले लिया था। दीपक को फिर से गुस्सा आने लगा। जरूर इस रिक्शे वाले ने कल रात कुछ खूब ऊटपटांग खाना खाया होगा और आज बगैर पेट साफ किए रिक्शा लेकर आ गया है। उफ, ये तो मेरी नाक पे बदबू के गोले छोड़ता जा रहा है। और देखो बेशरम, मेरी नाक सड़ाकर मस्ती में गाना भी गा रहा है। इन लोगों को गाना गाने की क्या ज़रूरत होती है? एक तो बदबू भी मार रहे हैं, ऊपर से गाना गा रहे हैं। दीपक ने निश्चय किया कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके वो ऐसा रिक्शा डिज़ाइन करेगा जिसमें रिक्शा चालक और सवारी के बीच में एक पर्दा होगा, ताकि रिक्शे वाले कुछ भी खाए पिए, उनका परिणाम सवारी बिल्कुल ना भुगते। उफ, ये बदबू तो बिल्कुल भी नहीं सही जा रही। दीपक का घर आ गया। दीपक ने पैसे देकर अपना सामान उतार के जल्दी से रिक्शे वाले से पीछा छुड़ाया और फिर एक राहत की सांस लेकर घर में प्रवेश किया। माँ ने खुश होकर दीपक का स्वागत किया और एक गिलास ठंडा पानी पीने को दिया।
दीपक ने पंखा खोलकर सोफे पे अपना आसन जमाया और ठंडी ठंडी सांस लेकर अपनी थकान मिटाने का प्रयास किया। पर एक मिनट, घर में भी बदबू? नहीं नहीं, पूरा घर तो रोज अच्छे से साफ किया जाता है। घर के सारे लोग भी रोज नहाते हैं। ये मेरे मन का भ्रम है। इतनी देर से बदबू के ख्याल मन में समाया हुआ है, उसके सिवाय दूसरी मन में कोई बात ही नहीं आ रही है। शायद उसी का साइकोलॉजिकल असर है। तभी दीपक को याद आया कि बहन ने कच्चे आम दिए हैं अचार के लिए। उसने माँ से कहा कि आम झोले से तुरंत निकाल लो, वरना आम गर्मी के मारे पक जाएंगे और अचार के लायक नहीं रहेंगे। माँ ने एक बड़े बर्तन में झोला उलट दिया। ये क्या? कच्चे आमों के बीच में एक छोटी सी सड़ी मछली चिपकी हुई थी। अच्छा, तो ये थी बदबू का कारण। इस छोटी सी मछली ने दीपक का 4 घंटे का सफर पहाड़ जैसा बड़ा कर दिया था। दीपक को अब ये सोच के भी बड़ा खराब लगने लगा कि उसने उन भोले मासूम ग्रामीण किसान और मजदूर के लिए क्या क्या नहीं सोचा। और वो रिक्शा चालक जिसकी करतूत की कल्पना करके दीपक ने रिक्शे का डिज़ाइन ही बदलने का संकल्प कर लिया था। दीपक ने मन ही मन उन अनजान सहयात्रियों से माफ़ी मांगी, क्योंकि उसके कच्चे आमों से भरे झोले में छिपी मछली के कारण उन्हें भी तो परेशानी हुई होगी। पर उन लोगों ने तो कोई शिकायत की नहीं। वो मज़े से दीपक के साथ बैठे रहे। मजदूर और रिक्शा चालक ने तो गाना भी गाया। दीपक को लगा कि इस सारे प्रकरण में जब भी उसकी एक उंगली दूसरों की ओर इशारा करने को उठी, उसी समय उसकी 3 उंगलियों ने उसकी ओर इशारा किया, पर उसके अहम ने इस इशारे को समझने नहीं दिया। कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार फिर से मिलते हैं। तब तक अपना खूब अच्छे से ध्यान रखिए।